सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू डू इनइक्वालिटी एंड हाई लेवल क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ। सबसे पहले लास्ट वीक में हमने इनइक्वालिटी जो पढ़ा था उसके अंदर क्या था, इनइक्वालिटी कितने सिंबल्स होते हैं इनइक्वालिटी में, दुनिया में कितने सिंबल्स है बताओ मेरे को फटाफट से। तीन होता है। हाँ, एक होता है ग्रेटर देन, दूसरा क्या होता है लेस देन होता है, और तीसरा क्या होता है इक्वल टू होता है। इतना सबको पता है। अच्छा, और भी सिंबल्स होते हैं, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक क्या होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, सो अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ई, ओके, एंड कंक्लूजन है मेरा फर्स्ट वाला a इक्वल टू ई दिया हुआ है और दूसरा कंक्लूजन है a ग्रेटर देन d। ठीक है, सो द पीपल हु आर न्यू गाइज, ये जो है ना ये वाला दिस पार्ट इज स्टेटमेंट। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट, एंड दिस पार्ट a 1 एंड 2 क्या है कंक्लूजन। सो वी हैव टू सी द स्टेटमेंट एंड फिर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे और बोलेंगे कि 1 एंड 2 में से ट्रू कौन सा है। ये वाला था। आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। कंक्लूजन 2 फॉलोअर्स, वेरी गुड राधा। परीक्षा, हाँ कंक्लूजन 2 फॉलोअर्स ना, कैसे पता चलेगा देखो यहाँ पे कितने सिंबल्स हैं यहाँ पे। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू है और कौन सा ए से लेके ई तक मुझे जाना है। सबसे पहले ए से लेके ई तक गए तो ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड ग्रेटर है और इक्वल टू है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर है एंड इक्वल टू है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग, प्रेफरेंस इसको देंगे। ठीक है, क्योंकि ये घर का क्या है मालिक है ना। मैंने याद है स्टोरी बताया था आपको, चाचा चाची और नौकरानी। ठीक है, ये वाला ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना वो सिंबल चाची समझो, उसने लिपस्टिक लगाई हुई है। तो इन तीनों में से दरवाजा कौन खोलेगा, ग्रेटर देन। मतलब अगर ये तीनों आते हैं क्वेश्चन में तो फिर हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर देन। अगर सपोज चाचा घर में नहीं है, चाची है और नौकरानी है, तो दरवाजा कौन खोलेगा, चाची। खत्म, घर में कोई भी नहीं है सिर्फ नौकरानी है, तो कौन खोलेगा दरवाजा, बस उसका ही राज है अभी, घर फिलहाल उसका है। ठीक है, फॉर टाइम बिंग। चलो नेक्स्ट, इसका मतलब ये है यहाँ पे जब 3 सिंबल्स है तो मेरा आंसर एक्चुअली होना चाहिए था ए ग्रेटर देन ई। है क्या, ऐसा नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। अगला ए से लेके जब डी तक जा रहे हैं सिर्फ इतना, कौन सा सिंबल दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन। प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर देन, है ना। मतलब आंसर इज ओनली 1 इज ट्रू। Anybody is having any doubt in this question? नो ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल, सॉल्व कर लो ये फटाफट से। गाइस 2 मिनट दे दो बस, मेरे को 2 ही मिनट दे दो। चलो सबसे पहले हार्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला ऐसे वाला करते हैं। एंड गाइस दिस क्वेश्चंस इनइक्वालिटी आप लोगों का नॉर्मली कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स में आता है। प्री में अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 2-3 मार्क्स का आता है, लेकिन मेंस में 5 मार्क्स का आता है और मेंस में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो फटाफट से सॉल्व कर लो इसको। नहीं लगता। CA, you have become host. How come? Host of the meeting. हाँ, Man, conclusion 1 follow.
कंक्लूजन 1 फॉलोज आ रहा है। मैं बता दूं आंसर हो गया सबका सॉल्व करके? वेट आदित्य जस्ट अ मिनट। हाँ, यू सेइंग समथिंग? एसएससी में आता है इनइक्वालिटी, बट ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, इतना हार्ड वाला नहीं आएगा। बाय द वे गाइस, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है? आपको वीडियो देखने मिलेगा हमारे चैनल पे अभी तुरंत, मतलब कल आ जाएगा, ठीक है? तो वो फॉर्म है, एग्जामिनेशन के चैनल में जाना है, वो वीडियो देखना है और सेम जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है? निखिल इज देयर विद अस। एकदम ही बेताब था निखिल, एकदम एसएससी सीएचएसएल का कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बोथ नॉट फॉलो। ओके, सबसे पहले गाइज लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कैसे बनाना है, ऐसे, ठीक है? और ऐसे करना है, एक इक्वल टू ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, सबसे पहला एट द रेट मतलब होता है नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या है बताओ मेरे को? व्हाट इज नॉट ग्रेटर देन? ओके, नॉट ग्रेटर देन मतलब अगर सपोज ग्रेटर नहीं है तो फिर उसका दो सिंबल बचा ना, ये दोनों बचा है, इन दोनों को मिलके क्या बनता है? लेस देन इक्वल टू है, खत्म। एट द रेट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्या ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना? एक्सक्लेमेटरी का मार्क का मतलब है ग्रेटर देन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट इज स्टार। स्टार का मतलब नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं स्टार। परसेंट का मतलब क्या है? लेस देन है। इक्वल टू मतलब है तो ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, यानी कि क्या है? इक्वल है, ठीक है? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शॉर्टकट सिखाया है। अगर मेरे को एच से लेके के तक जाना है, एच किधर है? यहाँ पे। के किधर है? यहाँ पे, है ना? सिंपल सी बात है, एच से लेके के तक जाना है तो इसको आगे लिख लेंगे। देखो ये पहले ये ऐसा रीड कर लेंगे, के परसेंट एम, फिर के परसेंट एम, फिर ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क और एच। सो क्या आएगा? यहाँ पे परसेंट है और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है। दोनों भी क्या है? आमने सामने। मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट टाइम, ये दोनों भी क्या है बताओ मेरे को? ऑपोजिट साइन है, यानी कि ये दोनों क्या दुश्मन है, तो ये फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट इज एम स्टार जी। एम स्टार जी क्या लगता है फॉलो होगा या नहीं होगा? एम स्टार जी के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है? हैश का उल्टा कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे अपने को जी एच चाहिए तो अपन हैश का उल्टा करेंगे। हैश का उल्टा क्या है? हैश ही है। तो क्या आएगा आंसर? एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड हैश। अपने को आंसर में आना चाहिए हैश, यानी कि एम हैश जी है क्या? नहीं है। आंसर क्या आएगा बताओ? ई। ई है क्या आंसर? यस, ई। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर हैविंग डाउट? कितने लोगों को डाउट है इसमें? अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, कुछ बोलो। मैम कैन यू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट? आई डिडंट गेट अगेन। ओके, श्रेया को नहीं समझा। श्रेया, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। यू वर देयर इन द लास्ट लेक्चर श्रेया? नो, यू आर नॉट देयर। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये है ना, ये वाला स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ। रेड, आई विल यूज रेड। ओके, नाउ ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हम लोगों को ऐसा ही बनाना है। बस ये ऐसा है कि बस बनाना है ऐसे ही, जैसा मैंने फॉर्मेट में बनाना है ना, हमेशा ऐसे ही फॉर्मेट में ऐसे ही बनाना है। एंड यू हैव टू ड्रॉ एरो लाइक दिस। ये एरो इधर, एक और एरो मिसिंग है, ये एक एरो ऐसा आएगा, एक एरो ऐसा आएगा, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सबसे पहला क्या था? एट द रेट। एट द रेट का मतलब है नॉट ग्रेटर देन। अगर मैं 3 सिंबल ले रही हूँ, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन नहीं है, तो दोनों कौन सा बचा? लेस देन और इक्वल टू। इन दोनों को मिलके क्या बनता है? लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के यहाँ पे अपन ने क्या लिया है? एट द रेट लिया है, ठीक है? आकृति सिंह, पुष्पराज। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे देख लो। उसके बाद क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी का मार्क का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्सक्लेमेटरी लिखा। स्टार का मतलब नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। परसेंट का मतलब लेस देन। नेक्स्ट क्या है, हैश का मतलब ना तो ग्रेटर है ना तो स्मॉलर, तो क्या बचा, इक्वल टू बचा, तो यहाँ पे लिख दिया। आगे यहाँ तक समझा श्रेया? ओके नेक्स्ट इज दिस वन। सो अगर मेरे को एच से लेके के तक जाना है, दैट मीन्स मेरे को एक ऐसा सेंटेंस फॉर्म करना है, दोनों को ज्वाइन करके सेंटेंस फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करूंगी, यहाँ पे मुझे के दिख रहा है, एम दिख रहा है और यहाँ पे एम कॉमन दिख रहा है, राइट। तो दोनों को जोड़ना है, के एम और फिर ऐसा, ठीक है। ओके, के दिख रहा है, एम दिख रहा है और एच दिख रहा है, राइट। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एच और के, मतलब एच और के में आंसर आना चाहिए हैश। मैंने यहाँ पे परसेंट, निखिल इनइक्वालिटी सेम जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वही, उसमें हाई लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। ओके नाउ सी, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। परसेंटेज एंड एक्सक्लेमेटरी दोनों भी, मतलब लास्ट वाला जो लेक्चर है श्रेया एक बार अटेंड कर लेना, यूट्यूब पे है इनइक्वालिटी बोल के, ठीक है। अपना कौन सा चैनल है यूट्यूब पे, एग्जाम मैनिएक्स, उसमें मैंने बताया है ऑपोजिट साइंस विच कैन नॉट कम टुगेदर। उसमें एक ऐसा सिंबल है, ये वाला जो है ना, सामने सामने नहीं आएंगे, दोनों दुश्मन है, ऐसा करके समझ लो। तो यहाँ पे ये दोनों है, इसलिए ये क्या हो गया, डज नॉट फॉलो हो गया। सेकेंड वाला क्या है, एम से लेके जी तक जाना है, एम से लेके जी तक जाना है, तो फिर ये देखो, एक ये मैंने ये उठा लिया, ये तो ऑलरेडी था। जी मेरे को एच लाना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, है ना। इफ़ आई एम सेइंग जी इज इक्वल टू एच, मतलब क्या हो गया, एच इक्वल टू जी, फिर वापस से यहाँ पे सेम आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये हाइफन, ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी दिख रहा है, यहाँ पे हैश दिख रहा है, अपना एरो बोल रहा है कि नीचे आना है, मतलब मेरे आंसर में क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब एम एक्सक्लेमेटरी मार्क जी, जो कि है नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। क्लियर श्रेया? ओके श्रेया, इफ एट ऑल इट्स नॉट क्लियर फॉर यू, विल डू 2-3 क्वेश्चंस, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये वाला कर लेते हैं, कौन सा, ये वाला, ओके कर लो फटाफट। Neither one or two follows. Yes. What about rest? Option D. मयूर ऑप्शन डी। आगे सबको बता दो आंसर। Option C. Either conclusion one or ओके, सी ए सेइंग बोथ फॉलोज। one first follow. क्यों तुम्हारे अंदर ह्यूमनिटी क्यों नहीं आया? ह्यूमनिटी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, यूनिटी क्यों नहीं आ रहा है? एक होता है ना, आप कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी सुन सुन के वही वर्ड आ रहा है। मैम बता दो आंसर, only first follow. अच्छा E. Neither one. प्रेक्षा, ओके। आई वॉन्ट एवरी वन टू ट्राई गाइज, नहीं तो मैं तुम लोग के घर पे आके बुक चेक करूंगी। Actually, चलो सबसे पहला
हाँ हाँ बोलो। अगर अगर बुक में लिख के नहीं ट्राई कर रहे तो? अरे नहीं नहीं, बुक में लिख के ट्राई करना है तुम लोग को। चाहे तुम लोग रफ कहीं पे भी दीवार में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, लेकिन करो सॉल्व। प्लीज दीवार पे मत लिखना। ऐसे भी अंडरस्टैंड होता है। अच्छा ठीक है। चलो दीवार पे मत लिखो यार, मेरा नाम फिर ये हो जाएगा, फिर तुम लोग घर पे मार खाओगे। चलो यहाँ पे देखो, लास्ट क्वेश्चन के जैसा है क्या ये? नहीं ना, अलग है ना इसमें थोड़ा, कि वही है? सेम है। सेम है ना? सेम। सेम है तो फिर से कॉपी करना पड़ेगा क्या मेरे को? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर्स। नहीं, चलो फटाफट से मेरे को सिंबल बता दो तुम लोग, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। सबसे पहला क्या था? यहाँ पे हैश है बराबर, यहाँ पे क्या है? स्टार। यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ओके नेक्स्ट खत्म। ठीक है, अभी सबसे पहला क्या बोल रहा है? डी से लेके एफ तक जाना है मुझे। डी से लेके एफ तक कैसे जाएंगे? पहले इसको रीड करना है। देखो गाइस मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, शॉर्टकट सीख लो तुम लोग। डी से लेके एफ तक जाना है। डी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये ई एक यहाँ पे है, ई एक यहाँ पे है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइन करेंगे बराबर। तो क्या है? परसेंटेज है एंड एट द रेट। परसेंटेज किधर दिख रहा है मुझे? यहाँ पे। एट द रेट किधर दिख रहा है? यहाँ पे। तो फिर मेरा आंसर में क्या होना चाहिए बताओ? परसेंटेज होना चाहिए राइट, क्योंकि एरो नीचे की तरफ है। तो डी परसेंटेज एफ है क्या? है, पहला फॉलो करेगा। नेक्स्ट टी से लेके ई तक जाना है, कैसे जाएंगे? टी से लेके ई तक जाएंगे, पहले टी स्टार एफ, उसके बाद ई और एफ को उल्टा कर लो। एट द रेट का उल्टा क्या है? स्टार है। देखो ई एट द रेट एफ है, मतलब क्या है? ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो उल्टा करेंगे क्या होगा? लेस देन एफ हो जाएगा। लेस देन का एक मिनट क्या गड़बड़ क्या हो गया? ओके ऐसा था ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हो जाएगा। यानी कि टी स्टार है ना, टी स्टार ई हो जाएगा। तो दोनों भी फॉलो होगा, बोथ फॉलो। क्लियर? एनी डाउट्स? कुछ? ओके सी ए यू गॉट वन, ओनली वन फॉलो, बोथ फॉलो। किसको वन फॉलो आ रहा था? अमन को ना? ठीक है, लेट्स चेक द आंसर गाइज। ऑप्शन नंबर डी, बोथ फॉलोज। एवरीवन अंडरस्टूड? श्रिया और किस किस को नहीं समझा था? श्रिया अंडरस्टूड? श्रिया कुछ बोल नहीं रही है, मतलब अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, देख लो फटाफट। निखिल, हाँ निखिल देखो यहाँ पे निखिल, ई से लेके सबसे पहले डी से लेके एफ तक जाना है। यहाँ पे ये वाला देखना है, ब्लैक यूज करती हूँ मैं। आसान ही है ये, एकदम ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। डी से लेके एफ तक जाना है बराबर। डी से लेके एफ तक मतलब मेरे को दादर से लेके ई से कौन सा स्टेशन है गाइस बता दो मेरे को? एफ से कुछ है ही नहीं क्या? अच्छा दादर से लेके मेरे को जाना है फाल्गुनी पाठक के घर तक, ठीक है, और बीच में आ रहा है अच्छा ठीक है, दिस वॉज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। डी से लेके एफ तक जाना है, बीच में क्या है? ई कॉमन है। ई कॉमन लेना है और दोनों को ज्वाइन करना है। क्या क्या सिंबल दिख रहा है? परसेंटेज दिख रहा है और एट द रेट दिख रहा है। यहाँ पे डायग्राम देखो निखिल, ये रहा डायग्राम, ये वाला और ये वाला, दोनों में एरो किसके तरफ आ रहा है? इसके तरफ आ रहा है। मतलब मेरे को आंसर में क्या आना चाहिए? परसेंटेज आना चाहिए। आ रहा है क्या? यहाँ पे दिया हुआ है ना, डी परसेंट एफ दिया हुआ है आंसर, मतलब ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट है टी स्टार ई। टी से लेके एफ ई तक जाना है, पहले सबसे पहले ये उठाएंगे और ये उठाएंगे। क्या है? टी स्टार एफ, उसके बाद ई एट द रेट एफ दिया हुआ है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? एफ और ई का रिलेशन चाहिए। तो एट द रेट यहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल टू का उल्टा क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू। तो अपना क्या आएगा?
ई आएगा, तो टी स्टार ई अपना आंसर बन जाएगा, इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा, बोथ फॉलो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट। निखिल, आई वॉन्ट यू टू म्यूट योर सेल्फ, देर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम बिहाइंड। थैंक यू। अरे एक मिनट, हाँ ये हो गया ना, जस्ट अ मिनट गाइस। विजिबल, ओके चलो फटाफट कर लो ये। मॅक्स लेक्चर तुम्ही घेतात का मॅडम? नाही मी नाही घेत निखिल, दूसरे सर ले रहे हैं ना। कौन ले रहा है मैक्स का लेक्चर? अच्छे सर। हाँ, श्रिया इज सेइंग एक्चुअली मैम माय माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग सो आई कांट अनम्यूट एंड टॉक। ओके फाइन श्रिया, नो प्रॉब्लम, यू कैन मैसेज। फर्स्ट फॉलो, हाँ आपने जो लेक्चर लिया था वो जीके का, उसका वीडियो नहीं आया? यूट्यूब पे आ गया है, आज आया है, मैम ने डाला है आज। फॉर द पीपल, रीजनिंग का बुक है ना, आर एस अग्रवाल का रीजनिंग का बुक आता है, वो फॉलो कर सकते हो आप। हिंदी में मिलेगा? हिंदी यहाँ पे हिंदी में आई डोंट थिंक सो, हिंदी में है क्या हिंदी में? है ना, हाँ हिंदी में है, तो फिर ले लो एक हिंदी में बुक। एंड गाइज दोज ऑल आर न्यू, वी आर देयर ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। तो फिर आपको हमारा एग्जाम मैनिएक्स का चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करना है, और कमेंट भी करना है, और दोस्तों को शेयर भी करना है। हो गया सॉल्व सबका? नहीं। फट आएगा आएगा, कोशिश करो। मैम बोथ फॉलो। अमन is saying both follow, CA is saying one follow. Okay, let's see the answer. सेम है, लास्ट टाइम जैसा ही है। क्या था यहाँ पे बता दो। एक ये था और ये था, यहाँ पे क्या था, स्टार था ना, सही है ना? एवरीथिंग इज करेक्ट। बुक में गाइज यू ऑल डोंट नीड टू ड्रॉ इट अगेन एंड अगेन। हाँ, सबसे पहला देख लो यहाँ पे, आई वॉन्ट एवरी वन टू कॉन्सेंट्रेट ओवर ईयर। एल से लेके टी तक जाना है। एल किधर दिख रहा है? यहाँ पे। टी किधर दिख रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे कॉमा है, राइट? इस कॉमा को भूल जाओ, ये है ही नहीं, ज्वाइन कर लेते इन दोनों को। हैश, हैश मतलब यहाँ पे ये रहा हैश, हैश और कौन सा है, परसेंट। परसेंट किधर है? इधर। ये दोनों है, तो आंसर में क्या आना चाहिए अपने को? परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टी परसेंटेज क्या आ रहा है? एल आ रहा है, जबकि अपने को एल हैश टी दिया हुआ है। परसेंटेज का उल्टा क्या हो गया? लेस देन का उल्टा क्या हो गया? ग्रेटर देन। तो यहाँ पे क्या आएगा? एल, क्या ये, एक्सक्लेमेटरी टी, खत्म, पहला फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज जी से लेके टी तक जाना है। कैसे जाएंगे जी से लेके टी? पहले जी से लेके टी तक जाने के लिए जी से लेके एल तक जाएंगे। एल, एल यहाँ पे है, यहाँ पे देख लो ये वाला, इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। उल्टा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे वाई पहला है ना, पहले एल आना चाहिए। परसेंटेज का उल्टा क्या है? ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क। एल क्या है? एल वाई, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? वाई, वाई लेना है सबसे पहले, इसलिए अपन हैश का उल्टा करेंगे। हैश का उल्टा क्या है बताओ मेरे को सब लोग? वॉट नॉट इक्वल टू? हैश का उल्टा नहीं नहीं नहीं, हैश का उल्टा नहीं। वॉट आई एम सेइंग इज, इफ आई एम सेइंग दैट टी हैश वाई, मतलब क्या है? वाई हैश टी, सेम हो गया ना, दोनों इक्वल है ना, वो मैं बोल रही थी। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हैश
टी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को जी से लेके टी तक जाना है। जी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, कौन सा सिंबल है, स्टार, ओके। एंड ये है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और हैश है। अपना आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, यानी कि जी एक्सक्लेमेटरी टी है क्या, बताओ मेरे को, है क्या, नहीं है, तो ओनली वन फॉलो, ओके। हाउ मेनी, हाँ हाँ हाँ, एक्सक्लेमेटरी टी वाला प्लीज। यस यस श्योर, एक बार बताइए। यस यस, एक मिनट। एग्जाम में आसान का क्वेश्चन पूछते कि हाई लेवल का पूछते हैं? हाई लेवल आसान तो कुछ नहीं होता, बट ये आसान है, आसान कुछ नहीं होता, लेकिन ये आसान है। अच्छा यहाँ पे देखो, एल से लेके टी तक जाना है, कहाँ से जाना है, एल से लेके टी। एल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन टी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो सामने सामने देखो पूरा बन रहा है ना, क्योंकि वाई कॉमन है, राइट। तो हैश और परसेंट देखना है, हैश किधर है, इधर है हैश, और परसेंटेज किधर है, इधर है, ये परसेंटेज रहा। ये एरो क्या बोल रहा है, मुझे यहाँ पे नीचे आने के लिए बोल रहा है, यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, है क्या परसेंटेज, टी परसेंटेज एल हो गया बराबर। लेकिन मुझे आंसर उल्टा दिया हुआ ना, एल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो परसेंटेज का उल्टा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी। तो आंसर क्या आएगा, एल एक्सक्लेमेटरी टी, दिस मीन्स दिस फॉलोज, ठीक है। अगला देखते हैं, जी से लेके टी तक जाना है, तो जी से लेके टी तक कैसे जाएंगे, पहले ये एल का उल्टा करेंगे, इसका उल्टा क्या हो गया, परसेंटेज का उल्टा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क कर दिया हमने, वाई लिख दिया। फिर से यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि टी पहला है, अपने को वाई पहला चाहिए, तो हैश का उल्टा तो हैश ही हो गया ना। इफ आई एम सेइंग टी इक्वल टू वाई, दैट मीन्स वाई इक्वल टू टी, खत्म। यहाँ पे जी से लेके टी तक जाना है, कौन सा सिंबल दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है, एंड क्या दिख रहा है, हैश दिख रहा है। मेरे को आंसर क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, यानी कि आंसर इज जी एक्सक्लेमेटरी टी, जो कि दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यानी कि ये डज नॉट फॉलो, आंसर इज ओनली वन फॉलो। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ऋषिका क्लियर? यस मैम। ओके वेरी गुड। श्रिया का यस यस मैम आया, मतलब खत्म। नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा, फटाफट सॉल्व करो। ऑप्शन आइदर वन और टू, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर तो अपने आप दे सकते हो, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं। जब आप लोग को ऐसा आया ना, ऐसा मतलब एलिमेंट सेम दिख रहा है ना तुम लोग को, एम यू, तो आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं आइदर और, लेकिन बोलते हैं ना, सावधानी बरतना चाहिए, इसलिए पहले ही चेक कर लेना चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा, वाई व्हाट्स रॉन्ग? दिख रहा है। निखिल रिफ्रेश बोल रहे हो, मोबाइल का डेटा, हाँ रीजॉइन कर लो। ओके नेक्स्ट, सो व्हाट वाज द सिंबल, neither, CA is saying neither, मैम ऑप्शन सी। Preksha is saying option C, that means either or, right? Okay, let's see guys। सबसे पहला देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से मत देखो, यहाँ पे देखो आंसर दिख गया, ध्यान से देखने के चक्कर में। M से लेके U तक जाना है, M से लेके U तक जाना है, राइट। मुझे M कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है,
राइट, एम से लेके पहले मैंने ये रीड कर लिया, एम स्टार जी रीड कर लिया, उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, राइट। नाउ स्टार यहाँ पे है, एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे है, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी आना चाहिए। दैट मीन्स क्या आंसर क्या आएगा, एम एक्सक्लेमेटरी यू, दिख रहा है यहाँ पे, खत्म। आंसर इज ओनली टू फॉलोज। कुछ समझा? Yes. नाउ द पीपल हु सेड दैट सेकेंड फॉलो नहीं सही है, सेकेंड फॉलो सही है, यस सी ए सेकेंड फॉलो। बाकी लोग क्या बोल रहे थे? थर्ड नाही येणार, थर्ड कसं येणार, हे बघा मतलब ये देखो एम हैश यू नहीं है ना, अपने को यहाँ पे क्या बोला है, स्टार दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है, स्टार यहाँ पे है, एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे है, तो अपना आंसर आना चाहिए एक्सक्लेमेटरी आना चाहिए, जो कि है दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्यों आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा आंसर, बी आएगा। ओके आगे बढ़े। यस हाँ एग्जैक्टली कैसे साइंस को समझ में आएगा कि वो उधर जाना चाहिए? देखो यहाँ पे एक मिनट रुको, बताती हूँ मैं। सो बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग। जैसे आप 2-3 क्वेश्चंस करोगे ना सॉल्व, तो आपको समझेगा। ये अपने को जब भी पैटर्न जो बनाना है ना, ऐसा ही पैटर्न में ड्रॉ करना है, ऐसा। नॉट दिस एट द रेट वाला नहीं बोल रही हूँ मैं, स्टार एट द रेट विल चेंज, बट ये जो हमने बनाया ना ऐसे, ये जो बनाया दिस वन विल ऑलवेज रिमेंबर सेम, ठीक है। सो बेसिकली इफ आई एम सेइंग दैट अगर मेरा एट ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, कहीं पे लेस ग्रेटर देन आ रहा है और इक्वल टू आ रहा है, यानी कि 1, 2 और 3 सिंबल आ रहा है, मतलब मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको दूंगी, इसको दूंगी, ग्रेटर देन के दूंगी, क्योंकि ये एरो को देखो ध्यान से, एरो किधर दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, राइट। सो अगर ये 3 चीज़ें आ रही है तो मेरा आंसर आएगा ग्रेटर देन, ठीक है। नाउ इफ सपोज ग्रेटर देन है ही नहीं सीन में, सिर्फ कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, तो मेरे को एरो किधर दिखा रहा है, एरो बोल रहा है भाई तू ऊपर चले जा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। वही चीज़ यहाँ पे देखा तो लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, एरो किधर बता रहा है ऊपर, यानी कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। अगेन अगर 3 सिंबल देखा जाए तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन है, तो दोनों को दोनों एरो किधर दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। ओके नाउ यहाँ पे m what I did, I just copy pasted, right। यहाँ पे m स्टार g है, मैंने वैसा ही लिखा, यहाँ पे g एक्सक्लेमेटरी मार्क u है, मैंने दोनों को ज्वाइन करके लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में या तो m हैश u है, m एक्सक्लेमेटरी u है, माय आंसर यहाँ पे स्टार यहाँ दिख रहा है। ओके वेट, आई विल यूज सम अदर कलर पेन। m पहले स्टार यहाँ पे दिखा मुझे, ये रहा स्टार, एक्सक्लेमेटरी यहाँ दिखा मुझे, एरो किधर दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, मतलब मेरा आंसर m स्टार ये एक्सक्लेमेटरी मार्क u आना चाहिए, है क्या यहाँ पे, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला है, तो मेरा आंसर क्या होगा, सेकंड फॉलोस। क्लियर? देयर इज अ कैट ओवर हियर। ओके आई कांट कैच इट एंड शो इट टू यू ऑल, अदरवाइज इट विल कैच मी। आगे बढ़े, यस गाइस आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ करो सॉल्व। ओनली वन फॉलोज। ओके नेक्स्ट, और किसका आंसर आया, निखिल का आंसर आया, अरे वाह निखिल, पता नहीं चेक करना पड़ेगा। निखिल एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आया है, आप कब से एसएससी सीएचएसएल को याद कर रहे हो और आ गया फॉर्म? नहीं आ गया है, आने वाला नहीं, आ गया है।
हाँ 7 मार्च तक भरना है, ठीक है निखिल। ओके, लेट्स डिस्कस नाउ गाइस। ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या था? स्टार। स्टार। ओके, जेड जेड डब्ल्यू, हाउ विल वी ज्वाइन? जेड एंड डब्ल्यू, देखो यहाँ पे मेरे को कॉमन लेने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, राइट? तो मैं क्या करूँगी, एट द रेट का उल्टा क्या है बताओ मुझे, लेस देन का उल्टा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। सो आई डू लाइक दिस, ठीक है। नाउ जेड यहाँ से यहाँ तक रीड करेंगे हम लोग, मुझे बताओ कैसे रीड करेंगे हम लोग, मतलब ये वाला सिंबल एंड ये वाला सिंबल। तो आंसर क्या आना चाहिए, एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब ये आना चाहिए, जेड क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क डब्ल्यू। सो दिस इज राइट, यही आना चाहिए। नेक्स्ट इज पी से लेके यू तक जाना है। यहाँ पे देख लो पी से लेके यू तक कैसे जाएंगे बताओ मेरे को। ये रहा पी से लेके यू तक, सामने दिख रहा है। स्टार है, कहाँ गया स्टार है, और क्या है, एट द रेट है। अब देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों भी दुश्मन है, तो खत्म फिर। आंसर ओनली वन फॉलो आया सबको, ओनली वन फॉलो। वेरी गुड प्रियंका, प्रेक्षा एंड एवरीबॉडी। निखिल आपका आंसर रॉन्ग था, फर्स्ट फॉलो आएगा सिर्फ। यस आदित्य, ओनली वन फॉलो ए। गाइज आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, ठीक है। मैंने ये तुम लोगों ने देखा होगा चेंज एक हैबिट कि मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल रही हूँ ग्रुप में, वो इसलिए रीज़न ये है बिकॉज आई वांट यू ऑल टू राइट इट। जब मैं सिखा रही हूँ तभी तुम लोग लिख लो बुक में, ठीक है। अगला सवाल, पीडीएफ भेज दूँ क्या ग्रुप में? एक मिनट, अभी भेज देती हूँ। I have sent it in my group. Okay, those all are new guys. You all have to download Telegram, ठीक है। एंड यू हैव टू सर्च माई नेम, मेरा नाम रिबेका, ठीक है। रिबेका सर्च करना है टेलीग्राम में, आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको ज्वाइन करना है। देखो गाइज मैंने भेज दिया है, देख लो एक बार। 172 मेंबर्स जिसमें है उसमें भेजा है। दूसरे ग्रुप में भी भेजूँ क्या? एग्जाम मैनिएक्स वाले में भेजती हूँ। मिला सबको? निखिल हिंदी क्वेश्चन सेंड करा, हिंदी मध्ये नाही केलं मी, मला स्वतःला नाही येत, मला स्वतःला नाही येत हिंदी हे करायला, कसं मी हे करू? बट आई थिंक यू विल गेट इट ऑन गूगल और समथिंग निखिल, क्वेश्चंस हिंदी में। इफ एनीवन कुड हेल्प निखिल गाइस, ग्रुप में देख लेना, तुम लोग बात कर लेना, आपस में मिल जाएगा। ओके आगे बढ़े। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जीके का लेक्चर अपना कभी है? यस, सैटरडे का क्लास गाइस किसी को मिस नहीं करना, बिकॉज सैटरडे के क्लास में मैं बजट पढ़ाने वाली हूँ। बजट आया है पता है सबको? Yes, yes. तो ये बजट का सेशन कोई भी मिस नहीं करेगा, और मैं तुम लोगों को हर एक चीज़ मतलब याद ही करवा दूंगी क्लास में, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजट का सेशन, तो कोई मिस नहीं करना। अगला लेक्चर में मैं सोच रही थी कि वी इंस्टेड ऑफ डूइंग करंट अफेयर्स विल डू बजट, व्हाट से? Yes, ma'am.
ओके फाइन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कर लो सॉल्व. ये वाला अलग है आई गेस ना. कर लो ये सॉल्व. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी बोथ. मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक से. ओके सीमा, चलेगा, समझाती हूँ. पिछला वाला नहीं समझा था. नहीं, ठीक है, ये वाला मैं बता देती हूँ. पिछला वाला इजी था ना. ये वाला समझ लो. अगर ये वाला भी नहीं समझा तो मैं दोबारा समझा दूंगी. ठीक है. डन गाइस. चलेगा चलेगा, मैं करती हूँ बताती हूँ. आई वॉन्ट एवरी वन टू कॉन्सेंट्रेट. ओके नाउ देख लो यहाँ पे. सबसे पहले हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे. ओनली वन फॉलो सामन. ओके लेट्स ड्रॉ गाइज. आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी. ठीक है. सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे कर लिया. बाय डिफॉल्ट ऐसे ही बनाना है सबको. ठीक है. अब इसके आगे एट द रेट मतलब क्या है? नॉट लेस देन. राइट. जस्ट ओके, जस्ट एक मिनट रुको गाइस. जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. है क्या? ठीक है, देखते हैं हम लोग. हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे. राइट. यहाँ पे देखो एट द रेट का मतलब क्या है? नॉट लेस देन. नॉट लेस देन का मतलब क्या है? लेस देन अगर नहीं है तो क्या बचा? लेस देन नहीं है तो क्या बचा? दो सिंबल बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट द रेट. ठीक है. ओके नेक्स्ट. डॉलर का मतलब है नॉट मोर देन. नॉट मोर देन का मतलब क्या हो गया? वाई आर यू ऑल क्वाइट? एम आई ऑडिबल? लेस देन इक्वल टू. अगला है हैश. हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है नीदर लेस देन नॉर मोर देन. ना तो कम है ना तो ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है? बराबर है ना. अगला है स्टार का मतलब है ना तो मोर है ना तो इक्वल टू है. मोर भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है. बचा क्या? लेस है. अगला है परसेंट का मतलब ना तो कम है ना तो इक्वल टू है. बचा क्या? ग्रेटर. ओके. सीमा, इज दिस क्लियर? इतना समझा? सीमा जादव. Yes, the symbols are changing in this. Previous question was different and this question is different. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों ने वैसे ही किया उसी को देख के. चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा. सबसे पहला ये रहा सवाल. डी से लेके एफ तक जाना है. मतलब बताओ कैसे जाएंगे डी से लेके एफ तक? पहले तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ ना पेन से, वैसे देखते जाओ. डी से लेके एफ तक जाना है. ई तक है. ठीक है. डी को छुपा नहीं सकते. सॉरी, एक मिनट बताती हूँ मैं कैसे करना है. बहुत बहुत सिंपल है. यहाँ पे देख लो, डी से लेके एफ तक. मुझे एफ यहाँ पे दिख रहा है, डी यहाँ पे दिख रहा है गाइस, यहाँ पे ई दिख रहा है. ठीक है. क्योंकि ई यहाँ पे भी दिख रहा है तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं. इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ मेरे को. स्टार किधर है? इधर. स्टार का उल्टा क्या हो गया? परसेंट. तो यहाँ पे आ गया डी परसेंटेज ई. उसका सेम कॉपी करके लिख रही हूँ मैं. ई परसेंटेज बी हैश एफ. ओके. अब परसेंटेज है, हैश का मतलब क्या है? इक्वल टू. परसेंटेज और इक्वल टू. एरो किधर दिखा रहा है? नीचे दिखा रहा है. मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए? डी परसेंटेज एफ. है क्या? हाँ है. तो मेरा ये फॉलो हो जाएगा. नेक्स्ट
तुम लोग कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज कट के आ गया बीच में। नेक्स्ट, अगला है V से लेके B तक जाना है। देखो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, V से लेके B तक जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? V से लेके B तक जाना है तो देखो यहाँ पे V से लेके E तक आएंगे, D को छुपा लेना है मन में। अब B, ये इसको भी छुपा लेना है मन में। यहाँ पे देखो ज्वाइन कर लिया तो क्या आया? @ आया सबसे पहला, उसके बाद दूसरा क्या आया? हैश आया, तीसरा क्या आया? परसेंटेज आया। मैंने आप लोग को पहले ही बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? एरो दोनों नीचे आ रहा है तो आना चाहिए DV परसेंटेज B। है क्या? नहीं है, बस खत्म। ओनली वन फॉलो। क्लियर? Yes, ma'am. हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट क्लियर? सीमा, समझ में आया? सीमा, बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ है। क्या हो गया? तुम लोग इतना क्या शांत हो गए? Ma'am, ये exceptions में याद है कि like ये sums आते हैं। यस, दिस कम्स, ये आ जाता है। 5 मार्क्स के लिए आता है टोटल। Okay. आसान ट्रिक का क्या है? आसान आसान ट्रिक है। नहीं, यही आसान ट्रिक है एक्चुअली। दूसरा ट्रिक किया तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा निखिल। देख लो, दूसरा ट्रिक भी बता दूं क्या मैं तुम लोग को? ट्रिक नहीं है वो, मतलब लॉन्ग कट है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, लॉन्ग कट में कैसे करेंगे। लॉन्ग कट तो करना ही नहीं है तुम लोगों ने एग्जाम में, बस अभी देख लो। बस निखिल ने पूछा है इसलिए उनकी इज्जत रखने के लिए मैं बता रही हूँ। डी से लेके एफ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे? पहले इसको उल्टा करेंगे। उल्टा क्या है? स्टार का उल्टा क्या है? स्टार का कहाँ गया स्टार? यहाँ पे स्टार का उल्टा क्या हो गया? ये हो गया, यानी कि आंसर क्या आएगा? डी ग्रेटर देन ई। फिर यहाँ पे सब लिख लेना है, डी कोड कर लेना है। परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन बी इक्वल टू एफ, तो मेरा आंसर आना चाहिए डी ग्रेटर देन एफ। फिर वापस से अपने को कंक्लूजन को डी कोड करना पड़ेगा, इसका मतलब है डी ग्रेटर देन एफ, है ना? तो डिफिकल्ट पड़ता है, ये टाइम बहुत जाता है, इसलिए अपना वो वाला जो मेथड था वही शॉर्टकट था। नहीं मैम, मैंने कही और नहीं समझी। हाँ, दिस इज काइंड ऑफ यू नो, ऐसे ऐसे तुम लोग ऐसे कभी खाना खाए हो? बस वैसा ही है, है ना? ऐसा वाला ठीक है। हमारा बस चले तो डायरेक्ट ऐसे खा ले, नहीं मयूर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। कितना आदत हो गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ। मैं बोलूँगी आगे बढ़ते, तुम लोग बोलोगे हम तुम्हारे साथ है। नहीं, चलो कर लो ये। मैं आपने नारा निकाल दो, तुम मुझे मेहनत तो मैं तुम्हें एग्जाम दूंगी। तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें लेक्चर दूंगी, दिस वन इज बेस्ट। है ना? चलो फटाफट कर लो ये सम सॉल्व। ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो, सेकेंड फॉलो। डायग्राम सेम है, डायग्राम में चेंज नहीं है। हो निखिल बोला? बरोबर बोला ना तो काय? आता बघूया काय आहे ते, मी पण सॉल्व नाही केला, बघूया. So Nikhil, because of you I have to learn Marathi. I hope I am able to communicate well in Marathi. जस्ट मराठी। मी मराठी आहे ना, मराठीमध्ये हो चलो बता दूं मैं तुम लोग को आंसर इसका सबसे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉरी। सेकंड फॉलो। ओके
Done? Option B. Okay, let's do now. There are many people who are saying option B and there are people who are saying option A. ऐसा क्यों हो रहा है? neither only two follows now. एक कौन है अभी? नीदर नीदर कौन बोल रहा है अभी? Option B. Option A. चलो मेरे को फटाफट से यहाँ पे बता दो सिंबल क्या था. दिस वॉज हैश राइट. बता नहीं रहे हो यार तुम लोग, क्या हो गया? @ $. $, हम्म then star, and then percentage, another star. उल्टा हो गया क्या? Star and then राइट है ना? सो मेरा स्टार अलग ही बन गया है. एक मिनट रुको, स्टार को करेक्ट करना पड़ेगा. हाँ ई ऑप्शन कसं आहे? बघूया थांबा. ई ऑप्शन म्हणजे दोघं पण नाही. फाइन. नहीं अभी आंसर आया नहीं, देखते हम लोग. गाइस एम से लेके डब्ल्यू तक जाना है. एम कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है. डब्ल्यू यहाँ पे दिख रहा है. राइट एवरीवन. कौन सा सिंबल है? डॉलर है, स्टार है एंड क्या है? परसेंटेज. देखो यहाँ पे डॉलर है, परसेंटेज है, स्टार है. दोनों भी क्या है? दुश्मन. दो दुश्मन एक नाव में कभी सवार नहीं कर सकते हैं. ये फॉलो नहीं करेगा. अगला देखते हैं. टी से लेके एम तक जाना है. टी से लेके एम तक जाना है तो एक काम करते हैं, पहले सीधे सीधे चले जाते हैं. नहीं, डॉलर है एंड क्या है? देयर इज डॉलर एंड स्टार. डॉलर है और स्टार है तो एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है. अपना आंसर क्या आना चाहिए? स्टार आना चाहिए. स्टार आना चाहिए तो फिर उल्टा कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे एम स्टार टी है ना. अपने को आंसर में चाहिए टी एम चाहिए. स्टार का उल्टा क्या हो गया? परसेंटेज. है क्या परसेंटेज? नहीं है. तो आंसर क्या आएगा? बोलो. एंड वेरी गुड जो लोगों ने आंसर ई दिया था. कितने लोग को? देयर वर मेनी पीपल हु गेव रॉन्ग आंसर. व्हाई गाइस? मयूर ने ई दिया था, प्रियंका गेव बी, निखिल ने लास्ट में ई बोला. राइट? बी नहीं है, ई. एक बार आंसर चेक कर लूँ मैं. आंसर इसका कहाँ गया? यही तो है सामने, ई है. कितने लोगों को नहीं समझा? दोबारा समझाऊं? ओके, लेट्स डू इट अगेन. आई वॉन्ट यू ऑल टू सी द रेड कलर मार्क. ठीक है, रेड पे ध्यान देना. एम से लेके डब्ल्यू तक जाना है. यहाँ पे कैसे जाएंगे? एम से लेके डब्ल्यू तक जाएंगे. कौन सा सिंबल है? डॉलर, स्टार एंड परसेंटेज. डॉलर इधर है, स्टार इधर है, परसेंटेज इधर है. ऑपोजिट साइंस विच नेवर कम टुगेदर में उसमें एक ये था, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, ये फॉलो नहीं करेगा. अगला है टी से लेके एम तक. टी से लेके एम तक कैसे जाएंगे? ऐसे, है ना. एम डॉलर एक्स स्टार टी. राइट? यहाँ पे डॉलर है, ये वाला देख लो. यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे स्टार है. तो आंसर अपना क्या है? एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है, यानी कि आना चाहिए आंसर एम स्टार टी आना चाहिए. राइट? यहाँ पे टी और एम के फॉर्म में दिया है तो स्टार का उल्टा ले लेते. स्टार का उल्टा क्या है? परसेंटेज है. आंसर इज टी क्या बोलते हैं? परसेंटेज एम. सो है क्या? नहीं है. आंसर इज दोनों फॉलो नहीं करेगा. क्लियर एवरीवन? प्रियंका देख लिया ना आंसर? चेक कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट. ये वाला कर लो. डी आर बहुत इजी है गाइस, इसमें तो बहुत इजी है. डोंट इवन नीड पेन और पेपर फॉर दिस.
ऑप्शन ए नाइदर ई. ओके लेट्स सी. हाँ हाँ. ऑप्शन सी नो ऑप्शन सी ऑप्शन डी D. कंक्लूजन और बता दूँ आंसर. मैम ऑप्शन डी. डी. मयूर सिंह डी. सी. अच्छा चलो ई. श्रेया सिंह ई. सबका अलग अलग आंसर आता है यार. चलो डी से लेके आर तक जाना है. डी किधर दिख रहा है? यहाँ पे. आर किधर दिख रहा है? यहाँ पे. दिख रहा है सबको? दिख गया? कहाँ गया यार? ये देखो ऐसे ही होता है डिजिटल में. गोला नीचे आ गया. सॉरी आंसर दिख गया. हाँ डी से लेके आर तक जाना है. राइट मेरे को कौन सा दिख रहा है सिंबल? डॉलर एंड हैश दिख रहा है. राइट डॉलर एंड हैश दिख रहा है. दूसरे वाले में भी डी और आर है तो दोनों एक साथ देख लेते हैं. यहाँ पे देख लो ऊपर वाले में डॉलर यहाँ पे है. कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रीन कलर सबका फेवरेट. डॉलर और क्या था? कौन सा सिंबल था? हैश. डॉलर डॉलर और हैश है तो मेरा आंसर में क्या आना चाहिए बताओ मेरे को. कैसा परसेंटेज? डॉलर और हैश दिया है तो डॉलर आना चाहिए ना. हाँ डॉलर आना चाहिए. यहाँ पे कहीं पे भी डॉलर दिख रहा है तुम लोग को? डी डॉलर आर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. डी डॉलर आर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. आंसर क्या आएगा फिर? कैसे आइदर 1 और 2 आ गया? एक मिनट गाइस दोबारा यहाँ पे बना लूँ क्या मैं? सबसे बेटर है वो. मैम इसका एक्चुअली कैसा है अगर दोनों सिंबल सेम है तो अगर दोनों रॉन्ग हुआ तो इधर 1 और 2 आएगा या फिर दोनों राइट हुआ तो भी इधर 1 और 2. नहीं नहीं देखते अपन क्या सीन है इसका. कुछ तो सीन है इसका. एक बार अच्छे से बना लेते. क्या था यहाँ पे नीचे का सिंबल बताओ मेरे को फटाफट से. कलर स्टार ओके ब्राउन कलर पे ध्यान देना ठीक है. अभी डी एंड आर. डॉलर यहाँ पे है ठीक है. हैश यहाँ पे है. यहाँ पे आंसर में दिख रहा है स्टार. देख लो गाइस एक्चुअली आंसर इधर और आएगा. बताती हूँ क्यों. यहाँ पे क्या है? स्टार है. राइट स्टार का मतलब क्या है? लेस देन है. एंड हैश है. हैश का मतलब इक्वल टू. दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा ना. मेरे को आंसर क्या आना चाहिए? मेरे को आंसर डॉलर आना चाहिए. राइट आंसर शुड बी डी डॉलर आर है ना. लेकिन यहाँ पे दोनों को मिला के यानी कि एक बार अगर मैंने डी परसेंटेज आर लिया और एक बार डी हैश आर लिया तो आंसर आ रहा है ना. तो इसीलिए दोनों को मिला के जब आंसर आता है तो हम लोग बोलते हैं आइदर 1 और 2. क्लियर? नॉट क्लियर? यस क्लियर. वो ऊपर वाला था ना. ऊपर वाले में था इसलिए गड़बड़ हो गया. दोनों को मिला के आंसर आ गया. एक बार स्टार और एक बार हैश. इसीलिए आंसर है आइदर और. ओके प्रियंका इट्स नॉट ई इट्स डी. डी फॉर डोंकी हाँ. नेक्स्ट डू दिस वन. ई. एवढ्या लवकर आन्सर कसं का? ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी. चलो सॉल्व कर लो. बाकी लोग मैं बता देती हूँ फिर. मैम यस मैम अब क्या इसमें कितना हमने भरा है कि एसआईसी का ईएसआईसी का फॉर्म क्या? हाँ ईएसआईसी का फॉर्म लगभग 2 लाख लोगों ने भरा होगा फॉर्म आराम से. 2-10 लाख लोगों ने.
ओनली वन फॉलो. Ma'am, only one. ऑप्शन सी. गाइस ये बहुत वेट, 1 मिनट रुको, ये बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है. दिस कलर इज नॉट लुकिंग गुड. वेट. बहुत लाइट हो गया नहीं. ओके क्या था यहाँ पे, बताओ मेरे को फटाफट. $, हम्म. बीच में. बीच में hash, हम्म. percentage, and Star. star. ओके ओके. यहाँ पे देखो गाइस, एस से लेके सी तक जाना है. एस से सी तक जाना है, बहुत ही आसान है. देखो एस से लेके आर तक चले गए. यहाँ पे ना इसको उल्टा कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे आर है एंडिंग. डॉलर का उल्टा क्या है, क्या है उल्टा बताओ. डॉलर का उल्टा क्या है, ये है ना, एट द रेट है. तो यहाँ पे क्या आएगा, आर एट द रेट सी. ठीक है. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस. परसेंटेज है, देर इज परसेंटेज एंड देन देर इज वॉट, देर इज एट द रेट. आंसर शुड बी वॉट, आंसर शुड बी परसेंटेज. यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है. Yes. नेक्स्ट इज एम से लेके ई तक जाना है. एम से लेके ई तक कैसे जाएंगे, एम से लेके ई तक जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे. सिंपल सीधी सी बात है, ऐसे ही जाएंगे. बस सी को हटा दो रास्ते से, बस खत्म. एम से लेके ई तक कैसे जाएंगे, एट द रेट हो गया. सबसे पहला एट द रेट है, देन इज व्हाट, देन इज हैश. फर्स्ट एट द रेट, नेक्स्ट हैश, फिर परसेंटेज, फिर कैसा, Then again hash. अगेन हैश. आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना परसेंटेज. क्यों इतना शांत हो तुम लोग. तो आंसर दिख रहा है यहाँ पे, खत्म. फिर आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो. Okay. ऑप्शन सी. सी. जैसे आप लोग क्वेश्चन करते करते जाओगे ना गाइस, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक. मतलब इतना स्कोरिंग ना, मतलब दूसरे टॉपिक से हो ही नहीं सकता, बहुत इजी है. ओके, एनी डाउट्स. No. नेक्स्ट. नाउ गाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू इंक्रीज द स्पीड. अब भी एकदम फटाफट करना है सब लोगों ने, जल्दी. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. शुड आई एक्सप्लेन यू ऑल. ऑप्शन डी, either one or ओके. Option C, ma'am. सी. सी. सी फॉर कैट. Yes. चल. अमन को क्यों अलग आ रहा है आंसर आज, अमन डी बोल रहा है. बोथ फॉलो सी. चलो देखते हैं. कहाँ गया आंसर. क्या था यहाँ पे. At the rate, हम्म. percentage, dollar, एस. star, स्टार एस. hash. नाउ वी से लेके एफ तक जाना है. कैसे जाएंगे वी से लेके एफ, सिंपल सी बात है. यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर ई से लेके एफ तक जाएंगे. सीधी सी बात है. एट द रेट दिख रहा है एंड हैश दिख रहा है. इस एट द रेट यहाँ पे है, एश हैश नॉट एश, हैश यहाँ पे है. फिर परसेंटेज इज ऑफ ईयर, देन अगेन व्हाट, अगेन इज हैश. आंसर क्या आना चाहिए, हैश आना चाहिए. दिख रहा है, दिख परसेंट, सॉरी, आंसर शुड बी V% F, which is right.
नेक्स्ट इज वी से लेके एन तक जाना है। वी से लेके एन तक के लिए क्या करेंगे बताओ, कैसे जाएंगे हम लोग? ते आई तक जाएंगे। आई नहीं, आई नहीं, यहाँ पे देखो वी से लेके ई तक जाएंगे, ठीक है, और एन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो अपने को क्या करना है, ई को उल्टा कर लेना है। यस डॉलर का उल्टा क्या हो गया? तो E at the rate N. So basically we have how many symbols? 2 symbols. At the rate है, okay. Concentrate on black this thing. At the rate and hash है, right? Answer क्या आना चाहिए? At the rate आना चाहिए। है क्या है? खत्म। Answer is both. So the people who were getting answer C, very good. And the people who are not getting, that's fine. You all will get it one day. कभी ना कभी तो ज़िंदगी में आंसर सही आएगा। चलो सो गाइज, अभी जो हम लोगों ने हार्ड क्वेश्चंस थे ना, मैंने आप लोगों के हार्ड क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग इजी एकदम उड़ा देना है, बस खत्म। देखा, उड़ा दिया। बताओ आंसर क्या आएगा सबसे पहला वाला? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी। इटाची अलग आ रहा आंसर। इटाची मैं बराबर से नाम लेती हूँ ना आपका। ओके फाइन। सबसे पहले देख लो यहाँ पे गाइस, दिस इज द सेकेंड पैटर्न, मतलब इजी पैटर्न जो निखिल ने बोल रहा था। इजी क्वेश्चन, बस इजी है ये। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ए से लेके ई तक जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले इसको रीड कर लेंगे, ई इक्वल टू टी रीड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे जोड़ देंगे। क्या ये, या फिर उल्टा कर लेते हैं ना, टी के जगह पे ई लिख देते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? ई। कैसे किया मैंने? ई के जगह पे ई इक्वल टू टी है ना, तो टी के जगह पे ई लिख दिया, खत्म। है क्या? नहीं है। नेक्स्ट, सी से लेके एस तक जाना है। सी से लेके एस तक कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। T इक्वल टू ई, एस इज व्हाट? लेस देन ई, उल्टा करेंगे, एस ई ग्रेटर देन एस। आंसर क्या आ रहा है? सी ग्रेटर देन एस आ रहा है ना, तो आंसर इज सी ग्रेटर देन एस। ओनली टू फॉलोज। क्लियर एवरीवन? यस मैम। नेक्स्ट, this is also very easy. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस वेरी गुड। आंसर इज ऑप्शन ए। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे यूज एच से लेके एन तक जाना है, राइट? मुझे तो एच से लेके यू तक चले जाते हैं पहले, फिर यू से लेके एन तक, मतलब एच इज लेस देन यू, ओके। उसके बाद यू लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। तो आंसर अपना क्या आएगा? ये आएगा, एच लेस देन एन, ओनली वन फॉलोज। क्लियर? द पीपल हु आर न्यू, जो लोग नए आए हैं आज लेक्चर में, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ? यस मैम। नाही तर डोक्या वरतून जाते का? नाही। वही बोलते हैं ना, हाँ, यस। डोक्यावरून गेला का? चलो कर लो ये वाला। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी मैम। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस इन योर वॉइसेस। हाँ, वेरी गुड। चलो सबसे पहले क्या देखते हैं? आई से एल तक जाना है, आई से एल तक जाना है। एल ग्रेटर देन खत्म, तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, खत्म। फिर यहाँ पे आई लेस देन एल है, मतलब क्या है? एल ग्रेटर देन आई है। दोनों को मिला के आंसर आ रहा है, आंसर इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट,
ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में ऑप्शन ई इज नॉट रॉन्ग। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। आई वॉज सो हैप्पी बिफोर द अर्लियर क्वेश्चन कि तुम लोग सबका सी आया, अभी पता नहीं क्यों सी डी ई सब आ रहा है। देख लो यहाँ पे डी डी डी। डी, डी फॉर डॉल। जरा आसान तरीका बताइए ठीक का। आसान तरीका बताइए। सबसे आसान, एकदम आसान तरीका बता रही हूँ। देखो निखिल, ओ से लेके जी तक जाना है। जी यहाँ पे दिख रहा है, ओ यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे गाइस ये दोनों क्या है, दुश्मन है। दुश्मन मतलब एक्चुअली दुश्मन नहीं बोलना चाहिए, सो सॉरी टू यूज दैट। ऑपोजिट, ऑपोजिट व्हाट, साइंस। ऑपोजिट साइंस में मैंने आप लोगों को साइन सिखाया था लास्ट लेक्चर में। कौन से थे? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू था, ये था, दोनों था, ठीक है। और कौन सा था? ये दोनों था। और क्या था? ये दोनों था। और क्या था? मैडम मैं नहीं था ये लेक्चर। आप नहीं थे? कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ। ये ऑपोजिट साइंस है सारे, जो सब साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक स्टोरी बताया था, वो स्टोरी के फॉर्म में अगर याद रखते हो तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दोबारा बताओ स्टोरी। अच्छा सुनो मेरी बात, एक बार क्या होता है ना, बहुत ही अमीर लोग हैं, स्टोरी सेंड करा निखिल, स्टोरी सेंड नाही करू शकत बाला, फक्त ऐकायचा, ओके। हाँ, एक बार क्या होती है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग में क्या है, 2 मंजिला का बिल्डिंग है, सॉरी 2 फ्लोर का बिल्डिंग है। सो 2 फ्लोर के बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर में कौन रहता है? चाचा और चाची। ये चाची ने लिपस्टिक लगाई हुई है, ठीक है, ये वाली लिपस्टिक है ये। तो लिपस्टिक वाली कौन है? चाची, ठीक है। बिना लिपस्टिक के चाचा। आगे मतलब बस एग्जाम्पल पे बता रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ निखिल। ये चाचा है और ये चाची है। कौन? ये वाले जो है, ये चाचा है और ये चाची है। ऊपर वाले फ्लोर में कौन रहता है? मामा है और ये मामी है। और बीच में कौन है कॉमन? नौकरानी। नहीं, जैसे जैसे तुम लोग, जैसे मयूर अमीर हो गया एकदम, है ना मयूर, तो मयूर घर में क्या रखेगा? नौकरानी रख के लेगा, है कि नहीं? मयूर हाँ नहीं बोल रहा। मैडम भी गरीब है। कोई बात नहीं गाइज, ऐसा समझो कि नौकरानी हमने रख लिया, हम सब बहुत अमीर हो गए। तो क्या हुआ है, सीन क्या है, नीचे वाले फ्लोर में कौन है? मामा है, मामी और नौकरानी। और ऊपर वाले फ्लोर में कौन है? उल्टा हो गया, सॉरी। नीचे वाले फ्लोर में चाचा है, चाची है और कॉमन नौकरानी है। ऊपर वाले फ्लोर में कौन है? मामा है, मामी है और कॉमन नौकरानी है, ठीक है। अब ये जो नौकरानी है ना, ये दोनों भी फ्लोर में एक ही कॉमन नौकरानी है, ठीक है। एक चाचा के पास भी जाती है, मामा के पास भी जाती है और दोनों जगह पे काम करती है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना सबको? ओके, अब ना क्या हो गया गाइस, सुनो मेरी बात, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। सीरियस सिचुएशन ये है कि हाँ गाइस, सीरियस सिचुएशन ये है कि ये जो नौकरानी है ना, उसने क्या किया, जाके चुगली कर दिया। चुगली को मराठी में क्या बोलते हैं? साली, जाड़ी, जाड़ी, साड़ी। अच्छा एनीवेज गाइस, सुन लो मेरी बात। उसने क्या किया? चुगली कर दिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं चुगली को? या गॉसिप, यस यस गॉसिप। चुगली कर दिया। क्या बोल दिया पता है? चाचा को जाके बोल दिया, चाचा को जाके बोल दिया कि मामा है ना, आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे कि आप बहुत ही खड़ूस हो, आप जो भी हो बस हो। तो मामा और चाचा का दोनों का क्या हो गया? घमासान युद्ध हो गया एकदम, ठीक है। समझ में आई सबको स्टोरी कि इन दोनों का किस किस का युद्ध हो गया? ये दोनों का, इनका चाचा और मामा का युद्ध हो गया, ठीक है। चाचा और मामा का युद्ध हो गया तो गाइस दोनों बात करेंगे क्या एक दूसरे से? हमारे या किसी के भी परिवार में जब भी युद्ध होता है,
तो फिर अगर हस्बैंड का युद्ध हो गया, दो हस्बैंड का युद्ध हो गया, तो उनकी वाइफ जो है बात करेंगे क्या? नहीं, नहीं करेंगे, राइट? तो फिर ये दोनों की वाइफ जो है ना वो भी एक दूसरे से बात नहीं करते। ये वही वाला है स्टोरी जो मैं बोल रही हूँ, ऑपोजिट साइंस है ना जो कभी साथ में नहीं आते। अगर ऐसा होता है कि हस्बैंड का झगड़ा हो गया तो उनकी वाइफ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, और ये दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात? ये दोनों बात नहीं करेंगे, ये दोनों भी बात नहीं करेंगे, और कौन बात नहीं करेगा? ये दोनों बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये दोनों बात नहीं करेंगे, और कौन नहीं करेंगे बात? बताओ मुझे तुम लोग देख के। और कौन बात नहीं करेगा? ओके वेट, ठीक है, और एक सिंबल है, कौन सा रह गया वो? ओके दिस वन। समझ में आया सबको स्टोरी इतना? ये सीन ऑपोजिट साइंस विच कैन नॉट कम टुगेदर, ठीक है, क्लियर एवरीवन? नाउ गाइज जो चीज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना ग्रेटर देन लेस देन वाला, वो वाला भी बता दी हूँ। घर में सपोज आता है, कौन आता है? लॉटरी वाला। मामा को लॉटरी लग गई, ठीक है, मामा को लॉटरी लग गई, तो लॉटरी वाला आया है सुबह सुबह घर में 8 बजे आया है, ठीक है, टिंग टोंग। मुझे बताओ दरवाज़ा कौन खोलेगा? अगर सपोज घर में मामा है, मामी है और नौकरानी है, दरवाज़ा कौन खोलेगा? खत्म, कहानी खत्म। मामा बोल रहा है कि भाई घर मेरा है ना, दरवाज़ा मेरा, मैं दरवाज़ा खोलूंगा, जाके दरवाज़ा खोल रहा है। तो बस घर में अगर 3 लोग हैं तो फिर दरवाज़ा हमेशा अथॉरिटी किसके पास है? मामा के पास है, ठीक है। सपोज अगर घर में नौकरानी है और मामी है, दरवाज़ा कौन खोलेगा? मामी। इज दिस क्लियर? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल कब से, कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू है तो हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग? ग्रेटर देन को। अब स्टोरी से सबको समझ में आया? जो लोग नए थे उन लोग को? ओके फाइन, नाउ लेट्स गो अहेड। जो लोग नए हैं गाइस प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। निखिल स्क्रीनशॉट क्या? ओके फाइन, लेट्स गो अहेड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, शायद वो क्वेश्चन समझा नहीं था ना तुम लोग को। ये वाला नहीं किया ना हमने? ओहो गया हो, पाठवलंय ग्रुपमध्ये आहे, पण तरी पण घ्या स्क्रीनशॉट। ओके निखिल, यू कैन डू रिचार्ज ऑफ टेक गुड डेटा पैक। आला? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट गाइस, डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? नो ना? ओके हाँ, नाउ सी हियर गाइस, अब मैंने क्या बोला आप लोग को? ये दोनों दुश्मन है। कैसे पता चला अपने को दुश्मन? यहाँ पे मैंने अभी स्टोरी समझाई थी ना आप लोग को। ये दोनों आ रहे दुश्मन में। ये इनकी बीवी और इनकी बीवी दोनों भी मुंह फुला के बैठी है, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, खत्म। तो ऑपोजिट साइन है तो ये लोग आएगा साथ में? कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज W से लेके N तक जाना है। देखो यहाँ पे कौन दिख रहा है? दुश्मन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खत्म। आंसर क्या आएगा? There were people who were saying E, मैम बताइए ना लास्ट लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? सीमा, लास्ट लेक्चर्स यू विल गेट ऑन यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब में अपना चैनल का नाम क्या है? बताओ, कौन बताएगा? नो मेनिया, एग्जाम मेनियक्स। क्या है बताओ? एग्जाम मेनियक। Yeah, we are going to repeat that topic again. Don't worry, Nikhil. Guys, do this question quickly. D है क्या? एक मिनट। हाँ, ऑप्शन डी आ रहा है क्या? ओके ओके, डी।
नाउ सी आर से लेके क्यू तक गए गाइस, यहाँ पे वापस क्या दिख रहा है तुम लोग को? क्या दिख रहा है बताओ मुझे, यहाँ पे क्या दिख रहा है? दुश्मन खत्म। नेक्स्ट इज क्यू से लेके एम तक जाना है, फिर से क्या दिख रहा है तुम लोग को? दुश्मन खत्म। नहीं, ओके दुश्मन। नेक्स्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके वी हैव सम अदर क्वेश्चन, वेट अ मिनट गाइज। ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है? वेट 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 वेट, मॅडम एक क्वेश्चन विचारता हे जे आहे ते आता जे शिकवलं ते येणार, पण हे जे क्वेश्चन्स आहे ते दुसरं क्या बोलते हैं वेगळं, इट्स फ्रॉम अदर टॉपिक. ओके म्हणजे तुम्ही जेवढं शिकवलं तेवढंच देणार, हे बाकीचं नाही ना. नाही नाही, हे फक्त हेच येणार एक्झाममध्ये गाइज. द क्वेश्चंस विच आई मिस्ड आउट, ठीक है, वो जो क्वेश्चंस है दैट इज फ्रॉम ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर, सो विल डू इट इन ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर, ठीक है? फिलहाल ये वाला सॉल्व कर लो फटाफट. कितने क्वेश्चंस है और अभी बाकी? 1 मिनट रुको गाइस, 1 2 4 5 6 ओके वी हैव 10 क्वेश्चंस, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे. फटाफट से कर लो ये. रेकॉर्डिंग होत आहे का मॅडम? हो निखिल. कौन सा पेपर है आदित्य? SSC फेज 9. अच्छा वो आपने लास्ट टाइम बताया था मुझे, वो ना प्रिपेयर्ड? ऑल द बेस्ट. जीके है उसमें? ठीक है, कुछ ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है तो मुझे बता दो, फिर हम सैटरडे को वही कर लेंगे. नहीं एक काम करते हैं ना, सैटरडे को मैं वैसे भी बजट सिखाने वाली हूँ, तो फिर बजट आएगा, बजट में से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो वो देख लेना है ना. आफ्टरनून है 3 to 4. कहाँ पे सेंटर, कहाँ पे आया है? पवई में है. ठीक है, 1 बजे निकल जाना घर से, 1 बजे के पहले, इनफैक्ट 12 बजे. 1:30? तो 10 बजे निकल जाना घर से. गाइस डन? शुड आई टेल यू ऑल द आंसर? कोई बात नहीं. हो सांगते. ओके सबसे पहले @ का मतलब तुम लोग मुझे बताओगे, ना तो ग्रेटर है ना तो स्मॉलर है, क्या है? फटाफट बताओ. ओके नेक्स्ट परसेंट मीन्स व्हाट? परसेंट मतलब है नॉट ग्रेटर देन. नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या है? यस, नॉट ग्रेटर देन मतलब क्या है? यस वेरी गुड, परसेंट. ओके नेक्स्ट इज हैश. हैश का मतलब है ना तो स्मॉलर है ना तो इक्वल है, मतलब क्या है? बड़ा है, नहीं. नेक्स्ट व्हाट इज द सिंबल नोन एज कॉपीराइट. कॉपीराइट का मतलब है नॉट स्मॉलर देन. नॉट स्मॉलर देन मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू. अगला है ये, जिसका मतलब मेरे को खुद को नहीं पता, क्या है ये बताओ? थीटा. तुम लोग को पता है हमारी लैंग्वेज में, आई एम तेलुगु के, हमारी लैंग्वेज में थीटा मतलब ऐसे नहीं होता, जिनको बहुत मस्ती सूझती है वो बोलते हैं थीटा, ठीक है? एनीवेज मस्तीखोर को बोलते हैं थीटा, ठीक है? ओके लेट्स गेट बैक टू इंग्लिश नाउ. दिस इज थीटा मतलब है ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल है, तो बचा क्या? जो थीटा है ये थीटा बन गया है, पता नहीं कैसे. नेक्स्ट इज गाइज जे से लेके के तक जाना है.
सोचने की बात है कुछ भी। बताओ, जे से लेके, नहीं सॉरी, जे से लेके आर तक जाना है। सो क्या क्या सिंबल आ रहा है? वी सी हैश, थीटा। अगेन ये दोनों भी क्या है? क्या है बताओ? दुश्मन, फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, जे से लेके पी तक जाना है, हैश, हैश है और क्या है? एट द रेट है। आंसर क्या आना चाहिए? हैश आना चाहिए। है क्या यहाँ पे? नहीं है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। डी, डी। सीमा, अंडरस्टैंडिंग। Let's go to the next question. गल, ओनली वन फॉलो। only one follow. Only one for me. ऑप्शन डी। फाइन, ओके। एम से लेके क्यू तक जाना है। कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। क्या है? थीटा एंड कॉपीराइट, दोनों भी क्या है मुझे बताओ? थीटा और कॉपीराइट क्या है? दुश्मन, दुश्मन है। खत्म। नेक्स्ट, एन से लेके एस तक जाना है। एन से लेके एस तक कैसे जाएंगे? पहले एन से लेके क्यू तक जाएंगे, फिर क्यू से लेके एस तक जाएंगे। कॉपीराइट है एंड व्हाट एल्स? परसेंट है। दोनों भी क्या है? दुश्मन। खत्म। आंसर क्या आएगा? डी। तुम, ऐसा लग रहा है जहाँ जहाँ दुश्मन आ रहा है तुम लोग को बड़ा मजा आ रहा है, Yes, ma'am. है ना? वो कौन सा गाना है? दुश्मन न करे दोस्त ने। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये वाला कर लो फटाफट। ऑप्शन डी इज नाइदर। यहाँ पे कौन सा सिंबल था? एट द रेट एंड हैश। ओके फाइन। सबसे पहले क्या करना है? एल से लेके पी तक जाना है। वाई नॉट विल गो फ्रॉम योर हैश एंड एट द रेट। हैश किधर है? इधर है। एट द रेट इधर है। माई आंसर शुड बी हैश। हैश का उल्टा क्या हो गया? क्या है ये? थीटा। सो फॉलो करेगा ये। आगे है, पी से लेके टी तक जाना है। हैश इज देयर, एट द रेट इज देयर एंड कॉपीराइट इज देयर। माई आंसर शुड बी हैश। दिख रहा है? दिख रहा है। खत्म। आंसर क्या आएगा? C. सी का सर ई है ना? बोथ बोथ हो रहा है फॉलो। Oh, sorry. Both, sorry. इट्स ओके। ओके, देयर इज अ स्मॉल क्यूट बेबी स्पीकिंग, ऋषिका। ओके नेक्स्ट। ज्योति, ई ई आ रहा है? चलो Yes, mommy. E option one. मेरे को फटाफट से बता दो क्या क्या था। यहाँ पे क्या था? ओके नेक्स्ट। सी है। C है ma'am. उसको सी नहीं बोलते हैं, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। हाँ बताओ, फटाफट से बताओ अभी। कॉपीराइट। Copyright. हम्म Percentage. हम्म नहीं नीचे hash. हैश इज ग्रेटर देन मैम।
ओके ओके ओके। नेक्स्ट, हाँ इधर ई ऑप्शन इधर है आंसर है हम्म, ऑप्शन डी। इधर क्या परसेंटेज? ऑप्शन ई तुम लोग मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि गलत गलत बता रहे हो? मैंने सही बोला परसेंटेज। व्हाट्स रॉन्ग? परसेंटेज बीच में आधे के और नीचे ओके फाइन, वेट, हियर इट इज एट द रेट, राइट? बोलो यहाँ पे क्या आएगा? एट द रेट। वहाँ पे परसेंटेज है इक्वल टू खत्म। अभी ये एक तो स्क्रीन चलने में इतना, इसको रब करने में इतना टाइम लगता है डिजिटल में। आगे बताओ यहाँ पे क्या था? एट द रेट हाँ, नीचे में क्या रॉन्ग है? बराबर है नीचे वाला। ओके फाइन। सी से लेके पी तक जाना है, क्या है सफर में, कौन कौन है? एट द रेट और कॉपीराइट। एट द रेट किधर है? इधर है। कॉपीराइट किधर है? इधर। आंसर क्या आना चाहिए? कॉपीराइट। आया, खत्म। नेक्स्ट, डी से लेके के तक जाना है गाइस, डी से लेके के तक जाना है। इसको उल्टा कर लेते हैं। क्या था वो? थीटा। हाँ, थीटा का उल्टा क्या हो गया? थीटा का उल्टा हो गया हैश। सो कॉपीराइट एंड हैश, आंसर क्या आना चाहिए बताओ? कॉपीराइट आना चाहिए। सो आंसर इज ई, खत्म। क्लियर? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कर लो एंड बस ये वाला इतना ही कर लो, बस खत्म। लास्ट है ना। चलो ठीक है, लास्ट है ये वाला। ऑप्शन डी, डी फॉर डॉल। ऑप्शन डी आंसर दिख गया ना। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, आंसर दिख जा रहा है। लेकिन गाइस तुम लोग एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, ये जो आंसर इसमें दिया हुआ है ना, ये गलत है। सही है ना? ऑप्शन ई है। हाँ यस ये नहीं, सही नहीं है। क्या है? यस, इधर गलत लिख दिया, उल्टा सुल्टा हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये है। परसेंटेज है। पर परसेंटेज है तो मैं आगे ओके फाइन। नाउ सी से लेके एम तक जाना है। सी से लेके एम तक जाना है, क्या है? ईटा है, थीटा है एंड एट द रेट है। सो मेरा आंसर क्या आना चाहिए बताओ? थीटा। आ रहा है? नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, एल से लेके सी तक जाना है, पहले सीधे सीधे चले जाते हैं। थीटा, उसके बाद क्या है? एट द रेट, उसके बाद क्या है? हैश। दोनों भी क्या है? दोनों क्या है बताओ? दुश्मन। तो खत्म। आंसर क्या आएगा? डी। ओके यस मैम। okay, I want you all to do this as homework. Okay, this question, next question, I think there are more 5 questions guys. I want you all to do this homework. This is homework, and with this we complete your inequality chapter. So inequality chapter पूरा complete हो चुका है। एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या? क्या बोलते हो? Next lecture, whichever chapter you all want, you all tell me which chapter you all want. इनइक्वालिटी के कितने सिंबल्स है? ओके, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू है, राइट? ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी विच आई हैड टोल्ड यू ऑल. वेयर इज द डायग्राम गॉन? वेट, कहाँ गया है यार? इनका घर था ना 2 माले का, उड़ गया लगता है घर. हाँ हाँ, डायग्राम का एक मिनट, मैं खुद ही ढूंढ रही हूँ, 1 मिनट रुको. ओके गाइज, यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम, इसका फोटो भेज दिया है मैंने निखिल. सबसे पहले मुझे बताओ कि सपोज घर में आ जाते हैं ढोल वाले, ढोल
नहीं होता डोल वाले। डोल वाले आते हैं पैसे मांगने के लिए, ठीक है। मुझे बताओ दरवाजा कौन खोलेगा घर में, अगर मामा है, मामी है और नौकरानी है, तो कौन दरवाजा कौन खोलेगा? ये इंडिया में नहीं, समझो इन लोग आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो दरवाजा कौन खोलेगा? मामा। नो मामी, ओनली मामा, ठीक है। बिकॉज मामा सोचता है कि ये घर मेरा है, पैसे भी मैं ही दूंगा, तो वही खोल देता है दरवाजा। अगला सवाल मेरा ये है, नौकरानी है और मामी है, तो दरवाजा कौन खोलेगा? नो नौकरानी, मामी। नौकरानी की कोई है कुछ इज्जत ही नहीं है इस घर में, बस ऐसा समझ लो। इंडिया में ऐसा है कि हम लोग पैसा दे देते हैं, नौकरानी काम। एग्जैक्टली इंडिया में ऐसा ही है, लेकिन इन लोग थोड़े उच्च विचार, क्या बोलते हैं, उच्च विचार के हैं ये लोग। Yes, they are like Americans, वो लोग अपना काम करते हैं। बस खत्म। नहीं हमको क्या है, ये क्या है, मैच बॉक्स भी पड़ा है तो भाई उठा देना यार, पैसा दे रहे तेरे को। ओके नेक्स्ट है गाइस, ऑपोजिट साइंस विच कैन नॉट कम टुगेदर में मैंने आप लोगों को बताया था, नौकरानी ने दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिया है, तो मामा और चाचा में दोनों में लड़ाई हो गई है, तो कौन कौन बात नहीं करेगा? मेरे को पढ़ के दिखाओ सब लोग। नो मामा मामी, लेट्स स्पीक इन नॉर्मल लैंग्वेज। क्या है ये? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू बात नहीं कर सकते। प्रेक्षा मेरे को भी नहीं समझा। प्रेक्षा यू वर आस्किंग समथिंग, आई डिडंट गेट यू। You said ना कि मामा और चाचा के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है तो they won't talk। यस इफ उनकी वाइफ में नहीं बात नहीं करेंगे, बस इनके बीच में, इसीलिए इन सबके बीच में इसीलिए दुश्मन हो गए, ठीक है। अपने परिवार से अगर पेरेंट्स की झगड़ा हो गई तो हम भी बात नहीं करते, वैसा ही सिंपल सी बात है। ग्रेटर देन, लेस देन दोनों भी दुश्मन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू दोनों भी ऑपोजिट है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपोजिट है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपोजिट साइंस है। ये स्टोरी याद करना है, कुछ भी बाय हार्ट नहीं करना तुम लोगों को, बस ये स्टोरी याद कर लो, बस खत्म। ओके एंड गाइज व्हाट डिड वी डू अदर क्वेश्चंस, एट द रेट का क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था और नॉर्मल वाले क्वेश्चंस किए थे, वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बस खत्म। दिस चैप्टर इज़ वेरी हलवा, ओके, इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल। मैम आपके टेलीग्राम पे हम सबका नाम डालेंगे तो ये सारे मतलब टेलीग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे अभी की जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो यूट्यूब पे जाएगी, एग्जाम मैनिएक्स की 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी, तो उसमें जाके देख लेना एक बार दोबारा। गाइस अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं मानती हूँ कि आप लोग बहुत बिजी हो, 2x पे वीडियो लगाओ और देख लो। ओके मैम। मैडम मतलब 2x मतलब वीडियोचं स्पीड हाँ स्पीड होता है ना, वो 2x पे करके देख लो।